लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया एक फुल टाइम जॉब नहीं है। आप मुझसे पूछिए, आज से 1-1.5 साल पहले तक आई वॉज अर्निंग अराउंड 4 to 5 lakhs a month, and now because I am at around 270K followers, मैं करीब 8 से 10 लाख कमा लेती हूँ एक महीने में। तो अब मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप भी एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर है तो शायद आपको हेल्प कर जाए। हाय, मेरा नाम तान्या है। आई एम अ सिंगल मॉम, अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा होगा एज टैंजी मॉमी, एंड मैं यहाँ पर आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने आई हूँ एंड हाउ आई हैव मेड कंटेंट क्रिएशन अ करियर एंड जिससे मैं एक्चुअल में पैसे कमा सकती हूँ। कंटेंट क्रिएशन में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। तो सबसे बड़ा मिथ है कि आते ही आपको पैसे मिल जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक लॉयल कम्युनिटी बनाओ। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 100K तक तो मैंने हार्डली कुछ मोनेटाइज किया था। मेरे को याद है मैंने उससे पहले आई थिंक 5,000 में एक रील करी थी, जब रील नई नई आई थी। एंड उसके बाद जब मैंने आपको बताया मेरा डिवोर्स हुआ, तब मेरे को ज़्यादा डील्स आने लग गई, मेरे को काम आने लग गया, ब्रांडेड डील्स आने लग गई। एंड द ओनली वे जब आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं इज थ्रू ब्रांड्स। इट इज़ नॉट लाइक यूट्यूब जहाँ पर व्यूज़ से आपको पैसे मिलते हैं। सो मेरी रील्स, जहाँ तक की वायरलिटी की बात है, वो काफ़ी बाद में हुई थी, बट ब्रांड्स मेरे पास इसलिए आते थे बिकॉज मेरा कनेक्ट मेरी ऑडियंस से अच्छा था एंड मैं रॉ रियल दिखाती थी अपने आप को। तो जैसे ही डिवोर्स के बाद 2022 की बात है ये, उस टाइम पे जो मुझे रील्स आती थी वो काफ़ी बड़ा जंप था वर्सेस मेरी 5,000 रुपये जो मैंने पहले रील करी थी। और अगर मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बताऊं, तो आज से 1-1.5 साल पहले तक I was earning around 4 to 5 lakhs a month, and now because I am at around 270K followers, मैं करीब 8 से 10 लाख कमा लेती हूँ एक महीने में। अब मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ दैट रियली हेल्प मी इन माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी, एंड अगर आप भी एक एस्पायरिंग कॉन्टेंट क्रिएटर है तो शायद आपको हेल्प कर जाए। तो सबसे पहले आपको अपनी रियल और रॉ लाइफ दिखानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डिसीव नहीं कर सकते ऑडियंस को, आप बहुत देर तक कोई और होने की एक्टिंग नहीं कर सकते। सो प्लीज़ बी रियल, रॉ आप जैसे हैं वो दिखाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होएगा। सेकंड, कंसिस्टेंसी। आई थिंक जब से मैंने स्टार्ट करा है तब से मैं 3 days a week पोस्ट करती थी, एंड आज मैं करीब 4 to 5 times a week पोस्ट करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि मुझे अगले हफ्ते, अगले महीने के लिए क्या प्रिपेयर करना है। सो द बेस्ट टिप आउट देयर इज़ कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कैलेंडर सेट करके रखिए, अपना शेड्यूल करके रखो कंटेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसी दिन शूट करके उसी दिन पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डुएबल नहीं है लॉन्ग रन में। अभी अगर मैं करंट मोमेंट की बात करूं तो मेरा अगले 2 महीने तक का कंटेंट प्लान्ड है और शॉर्ट है, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मैं कहीं बिजी हो जाती हूँ, तो मेरा पेज स्टिल गोज ऑन। थर्ड, यू डू नॉट नीड कोई एक्सपेंसिव फोटोग्राफर, या फिर यू डोंट नीड टू गेट रेडी, आपको एक मेकअप हेयर आर्टिस्ट नहीं चाहिए। आपका फ़ोन काफ़ी है, एक ट्राइपॉड काफ़ी है, दैट इज़ ऑल यू नीड टू कंटेंट क्रिएट। बहुत टूल्स अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन, कैनवा फॉर बेसिक ग्राफिक एडिटिंग, InShot फॉर वीडियो एडिटिंग, कैप्शंस फॉर कैप्शंस। सो दीज एप्स कैन रियली हेल्प यू, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्टिक टू अ नीश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक नीश चूज करिए। फॉर मी इट वॉज बेबी केयर, बेबी न्यूट्रिशन, बिकॉज मैं उसमें एजुकेटेड थी, मैंने उसमें डिग्रीज भी करी हैं सिंस आई एम अ सर्टिफाइड चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट, और मुझे उसमें इंटरेस्ट था, मुझे लोगों को बताना था। तो आप अगर एक नीश चूज करेंगे जिसमें आपका पैशन है, तो आपके लिए कंटेंट बनाना इजी होगा, लोग आपको फॉलो उसके लिए करेंगे। अगर आप सब कुछ एक साथ करना चाहोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप ऑडियंस को रिटेन कर पाओ। एंड नंबर 5 इज कि आप कंटेंट क्रिएशन पैसे कमाने के लिए मत कीजिए।
ये टिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करी है। और अब मैं बताने वाली हूँ आपको 5 मिथ्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन जो आपको हैरान कर देंगे और मैं डीबंक करूँगी। तो सबसे पहला, लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया एक फुल टाइम जॉब नहीं है। आप मुझसे पूछिए, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एक प्रॉपर वर्किंग जॉब है अगर आप इसमें रहते हैं। दूसरा मिथ कि सोशल मीडिया में बहुत इजी है पैसे कमाना। मैंने आई थिंक ये पहले भी बहुत बार क्लियर किया है, इट इज़ नॉट ईजी। आपको इनिशियली शायद मिल जाए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं रहोगे अपने ऑडियंस से कनेक्टेड, आप एक लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से पोस्ट नहीं करोगे, ना ब्रांड्स आपके पास आएंगे ना आपकी ऑडियंस आपके पास रहेगी, तो एट द एंड कोई पैसे नहीं आने वाले। एंड क्योंकि इतना क्राउडेड हो गया है अब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, इतने लोग आ गए हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, वैसे ही धीरे 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 करके क्रिएटर्स छटते जा रहे हैं आई फील, और पैसे भी उतने ही कम होते जा रहे हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया पे अगर हम आ गए, हमको इन्फ्लुएंसर बन गए तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू। उसमें बहुत टाइम लगता है। हजारों कंटेंट क्रिएटर्स हैं डिफरेंट नंबर ऑफ फॉलोअर्स के साथ डिफरेंट कैटेगरीज में, बट सबकी वो कॉलिंग नहीं है। सिर्फ वो लोग आई फील अपने आप को रिकॉग्नाइज करा पाते हैं जो रॉ हो, रियल हो, ऑडियंस से कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत टाइम से हैं कंसिस्टेंटली, और वो अपनी यूनिक साइड दिखाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी शो करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप कोई और बन के सोशल मीडिया पे आओगे तो आपका तो वैसे ही ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। नंबर 4 कि सिर्फ यंग लोग ही सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, कॉलेज के बच्चे या 20s में जो होते हैं, ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है। आजकल सोशल मीडिया आई थिंक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है फॉर एवरी टॉपिक, बी इट ट्रैवल, बी इट फाइनेंस, बी इट स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक ब्रोकरिंग, चाइल्ड न्यूट्रिशन जो मैं करती हूँ, पेरेंटिंग। और इस कैटेगरी में इतने सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं जो 40+, 50+, इनफैक्ट देर आर फैशन क्रिएटर्स ऑल्सो जो 50+ हैं। एंड सोशल मीडिया आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको इक्वल लेवल पे ले आता है। आप अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हैं, एज डज नॉट मैटर। इफ़ यू हैव समथिंग टू सेल, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तो लोग आपके पास आएंगे। एंड लास्टली कि आपको सोशल मीडिया पे आने के लिए बहुत हाईटेक फोटोग्राफी चाहिए, एडिटिंग चाहिए, आपको कैप्शंस लिखनी चाहिए, एआई चाहिए, चैट जीपीटी चाहिए, ऐसा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज द कंटेंट यू हैव। जैसे मैंने बोला, आजकल बहुत फ्री एप्स अवेलेबल है, आप उस पर जाइए, खुद सीखिए। कोई इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। अगर आपने बेसिक पढ़ाई करी है, आप ये भी कर सकते हैं।